नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट हमारा पार्ट होता है, जो फर्स्ट हमारा काइंड होता है, जो कह ले वो होता है हमारा, सबको पता है वो क्या है, हमारा नाउन, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो चीजें हैं क्या हमारा होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम लोग क्या देखने वाले आज के सेशन में। तो सबसे पहले देखेंगे नाउन एंड डिफिनीशन, बेसिक से स्टैंडर्ड तक रहेगा दोस्तों। कोई भी क्लास के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे स्कूलिंग का हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर के लिए ये वीडियो हमारे हेल्पफुल होगा। नाउन के एग्जाम्पल्स देखेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे, नाउन इन हिंदी को देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन्स विद एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, नाउन एंड इट्स क्लासिफिकेशन देखेंगे, केसेस इन नाउन देखेंगे एंड नाउन रूल्स देखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे आज का कंटेंट्स, जो आपके लिए काफी कुछ कहकर जाएगा, काफी कुछ देकर जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की सेशन, धमाकेदार सेशन को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि नाउन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि ए नाउन क्या होता है। ए नाउन इज द इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। दैट इज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली, इसको आसानी से एकदम स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। व्हेन यू बिगिन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय नाउन। तो दोस्तों अब हम पॉइंट पर बिल्कुल आ चुके हैं। कहता है कि नाउन्स आर वर्ड्स, नाउन ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं दैट डिनोट पीपल, भाई लोगों को डिनोट करता है, दैट डिनोट प्लेसेस, स्थान को डिनोट करता है, दैट डिनोट थिंग्स, वस्तुओं को डिनोट करता है, दैट डिनोट आइडियाज। यानी नाउन हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि नाउन पीपल हो सकता है, जी हाँ होगा, नाउन थिंग होगा, जी हाँ होगा, नाउन हमारा प्लेस होगा, जी हाँ होगा, नाउन हमारा क्या हो सकता है जी, आइडिया होगा, जी हाँ होगा, नाउन हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जी होगा। तो ये जो हमारा चीजें हैं ये हम लोग नाउन कहते हैं। यदि अब हम सिंपल सेंस में यदि नाउन को डिफाइन करना चाहें तो कहता है कि नाउन इज अ वर्ड रेफरिंग टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट और क्वालिटी। नाउन हम यदि सिंपल शब्द में समझे तो नाउन जो होता है रेफरिंग टू नेम होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। नेमिंग वर्ड, जो कुछ भी आप जानते हैं जिसको आपने एक नाम दिया है, तो हर एक वो वर्ड, हर एक वो टर्म जिसका एक प्रॉपर नाउन है, सॉरी प्रॉपर एक नेम है, तो वह अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। यानी जिन जिन वस्तुओं, प्लेसेस, पर्सन, स्टेट, क्वालिटी जिसको हम एक नेम से रिफर करते हैं दोस्तों, वह अपने आप में हमारा क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, वो नाउन होता है, ठीक है। अब हम कुछ नाउन्स की एग्जांपल्स पर जरा बात करते हैं। कहता है एग्जांपल्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं। मैं हर तरह की एग्जांपल्स पर पहले बातें करूंगा कि ये क्या है हमारे। जैसे कहता है कि एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा है समीर एंड रोहन। तो जब हम समीर एंड रोहन की बात करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। हम लोग का तो जो सेकेंड कॉन्टेंट आप देख रहे होंगे कहाँ पर है, यस, ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा कहाँ पे, टाइप्स ऑफ नाउन्स विद एग्जांपल्स। तो ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर हम नोटिस करें तो समीर एंड रोहन क्या है, ये प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। चलिए अगला एग्जांपल डॉक्टर है, जो कि हमारा कौन सा होगा, ये कॉमन नाउन का एग्जांपल होगा, ठीक है ना। रिग्रेट हमारा क्या होगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन का, हम बिलाप करते हैं थोड़ा सा टेंशन में होकर के, पेन जिसको कहते हैं, ठीक है। ग्रास ऊपर फितंगा को आपने जरूर पढ़ा होगा, तो ये हमारा कॉमन नाउन रहेगा दोस्तों, ये सी रहेगा। बुक भी हमारा कॉमन नाउन के एग्जांपल्स होंगे। अब फिर क्या देखो, एक नेम ऑफ प्लेस है दोस्तों, ये हमारा क्या रहेगा, ये पी में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी एक हमारा खास नाम है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि इन नाउन्स को हम कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, ठीक है। आई डोंट नो, मैं ये बात को नहीं जानता, व्हाई समीर इज सो एंग्री विद रोहन, कि जो समीर जो है वह रोहन से क्यों गुस्सा है, इस बात को मुझे नहीं जानकारी। ये सेंटेंस पर जब हम विचार करेंगे तो इसमें हमें दो नाउन देखने को मिल रहे हैं। पहला जो नाउन हमारा समीर होगा N1, और दूसरा जो हमारा रोहन N2 हो जाएगा। यानी ये दो नाउन है, दोनों कौन सा नाउन होगा, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर पी लिख कर दिखाया। पी का मतलब दोस्तों आपको प्रॉपर नाउन समझना, सी का मतलब दोस्तों आपको कॉमन समझना है। रिग्रेट मैंने पूरा लिख दिया था, अबस्ट्रैक्ट, ABSTRACT, ये तो आपको पता होगा।
राहुल्स फादर इज ए डॉक्टर। ये सेंटेंस में हमारे पास 3 नाउन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि राहुल जो कि एक प्रॉपर नाउन है, फादर एक हमारा उसका कॉमन नाउन है, और फिर से जो डॉक्टर है ये भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल पर हम रिग्रेट को देखते हैं। हिज बिगेस्ट रिग्रेट वाज नॉट ट्रैवलिंग मोर। ठीक है, उसका जो सबसे बिगेस्ट जो रिग्रेट है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, ट्रैवलिंग नहीं करता है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहला एक नाउन हमारा आएगा, एक रिग्रेट होगा, और दूसरा कोई हमारा नाउन है ही नहीं। सिर्फ इसमें एक ही नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो क्या है, हमारा रिग्रेट है। हिज दोस्तों डिटरमिनर है, बिगेस्ट एडजेक्टिव है, ट्रैवलिंग भी फॉर फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे, ठीक है ना, ये चीज हमारा हो जाएगा, एडजेक्टिव के सेंस में इस्तेमाल होगा। ग्रास ओपर, ऋषि कॉट ए ग्रास ओपर विद हिज बेयर हैंड्स। बेयर हैंड्स का मतलब खाली हाथ, बेयर का एडजेक्टिव है। तो इसमें अब आप पकड़ोगे कि नाउन कहाँ, तो सबसे पहले एक ऋषि है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दूसरा हमारा ग्रास ओपर है, तीसरा हमारा हैंड्स है। ये 3 हमारे नाउन्स हैं। ठीक है ना, नाउन्स पहचानने का मैं नियम तुरंत मैं भी बताता हूं कि नाउन हम कैसे पहचानते हैं। दूसरा, सबसे पहले हम लोग तो इस तरह से नाउन पहचानेंगे कि ये क्या है, नेमिंग है। तो राहुल भी ये क्या है, नेम है, तो ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस कर चुका हूं। दैट्स इज रमेश फेवरेट बुक। तो रमेश यहाँ पर फिर से प्रॉपर नाउन चूंकि नेम है, अब बुक भी हमारा क्या एक नाम है, तो ये जो है रमेश का सबसे फेवरेट बुक है, सबसे पसंदीदा किताब है। तो रमेश और बुक यहाँ पर नाउन देखने को मिलेंगे। और फिर क्या कहता है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे दैट अफ्रीका इज मच लार्जर देन ग्रीनलैंड, मच लार्जर देन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का आपने नाम सुना होगा, जो अफ्रीका जो है ग्रीनलैंड से भी क्या है, बहुत बड़ा है, मच लार्जर है। ठीक है ना, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो आपको पता होगा एशिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए सबसे पहले इसमें हम नाउन की बात करेंगे, तो एक स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी एक पर्सन हो सकता है, कॉन्फ्रेंस ये भी हमारा एक मीटिंग सम्मेलन टाइप पर है, तो ये भी होगा कहां पर जी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। यानी हमारे पास N3 N2 ये हमारा चीज हो गया, ये हमारे नाउन्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे हमारे नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। हम आपको बताने वाले कि नाउन पहचानते कैसे। देखो दोस्तों, नाउन पहचानने के 2 नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो आपने बेसिक एग्जाम्पल्स को समझा, हम नाउन पहचानते कैसे। ठीक है, तो नाउन पहचानने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हमारे पास जब भी जो हम लोग बात करते हैं नाउन्स की, तो हम लोग 2 चीजों पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक हम लोग बात करते हैं इसके लोकालिटी पर, ये नाउन कहाँ कहाँ होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पर, कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी नाउन पहचानने के हमारे पास 2 तरीके हैं। लोकालिटी आपने समझा होगा, स्थान, यानी नाउन किस किस कंडीशन में आते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस डिफिनेशन, यानी डिफिनेशन को अलावा नाउन की पहचानने का। एक तो मैंने आपको बेसिक बताया कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, रिफरिंग टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, स्टेट, क्वालिटी, ये सारे जो वो नाउन होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे हम आपको नाउन्स बताने जा रहे हैं जो बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले लोकालिटी में बात करेंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है। तो दोस्तों नाउन की जो सबसे पहला पोजीशन होता है वो आर्टिकल के बाद हमारा नाउन होता है। अब आप पूछोगे कि सर आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताया है, आर्टिकल दोस्तों ए एंड और द। ए एंड द को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेटली तौर पर वी कैन से आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल। यानी जैसे हम एक एग्जांपल जैसे ही लेते हैं, ही इज अ प्लेयर, तो ही इज ए प्लेयर आप देख रहे हो ना, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए मेरा क्या है, आर्टिकल है, और प्लेयर मेरा क्या है, नाउन। तो हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल के बाद क्या होता है, नाउन। ये सब क्या है, लोकालिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो दूसरा चीजें होता है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो होता है आर्टिकल होता है, जी हाँ, उसके बाद दोस्तों एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद नाउन होता है। यदि हम इसी सेंटेंस को कहते हैं ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है ना, अ गुड प्लेयर, ही इज को मैं रिमूव कर रहा हूं, ही इज अ गुड प्लेयर। तो आप क्या देख रहे हैं कि गुड मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, प्लेयर मेरा नाउन है। तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा दूसरा होगा। तीसरा लोकालिटी की हम बात करेंगे दोस्तों कि नाउन कहां पर होता है, तो सबसे पहले आर्टिकल होगा सेंटेंस में, जी हाँ होगा। उसके बाद दोस्तों एडवर्ब होगा, जी हाँ होगा। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव होगा, जी हाँ होगा। और इसके बाद हमारा नाउन होगा। यदि इसी सेंटेंस को कहते हैं कि वह एक अच्छा प्लेयर, लेकिन अच्छा में भी मैं कहता हूं बहुत अच्छा प्लेयर है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखो, ए मेरा क्या है, आर्टिकल है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और प्लेयर क्या है, मेरा नाउन। तो आप देख रहे हैं नाउन को, और नाउन की आइडेंटिफिकेशन में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है लोकालिटी। यानी नाउन का
लोकेशंस क्या है, उसकी किस किस सिचुएशंस में, किस किस कंडीशंस में नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड हम लोगों ने पढ़ा। चौथे कंडीशन में मैं बढ़ने वाला हूं दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट हम लोग को पढ़ने वाला है वो है दोस्तों हम लोगों को कि जो प्रीपोजिशन है दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे इसका तो सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पर देकर समझा देता हूँ। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आप देखो टू मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है, स्कूल मेरा क्या है, नाउन है। तो आप देख रहे हैं ना कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। ये जो फिफ्थ हमारा पोजीशन है दोस्तों, ठीक है, ये होता है कि दोस्तों सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन होगा, जी हाँ होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, आर्टिकल होगा, जी हाँ होना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, नाउन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही गोज टू अ स्कूल इन द बस, इन द बस। तो आप क्या देख रहे हैं, इन मेरा प्रीपोजिशन है, द मेरा आर्टिकल है, और बस मेरा क्या है, नाउन है। क्लियर है दोस्तों आपको। तो ये जो हमारा है कंडीशन नंबर 5। 6 की बात हम लोग करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जल्दी से मैं आपको डिस्कस करूंगा जब एडजेक्टिव के टॉपिक में। फिलहाल मैं बता दूंगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद दोस्तों हमारा क्या होता है, नाउन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जैसे ही इज माय ब्रदर, तो आप क्या देख रहे हैं, ही इज माय एल्डर ब्रदर, या ब्रदर सिंपली आप जान लो, ही इज माय ब्रदर। तो आपने क्या देखा कि जो माई है ये मेरा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिसको हम डिटरमिनर कहते हैं। और इसके बाद हमारा क्या है, नाउन। तो आपने देखा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या होता है, नाउन होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो सातवां केसेस होता है वो होता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया होगा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों दिस, दैट, दीज, दोज को, ठीक है ना। तो दिस, दैट, दीज, दोज के बाद भी हमारा नाउन आता है। तभी तो हम कहते हैं दिस बॉय इज लेबोरियस, दिस बॉय इज, लेजी में कर देता हूं, चलिए लेबोरियस के लिए स्पेस शायद नहीं बचता। तो आप देख रहे हैं कि दिस के बाद हमारा क्या है, नाउन है। दिस बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपने देखा कि दिस के बाद क्या है, बुक्स है। दिस के बाद क्या है, बॉय। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या देखने को मिलते हैं, नाउन मिलते हैं। अगला अगला जो दोस्तों मैं अभी जो डिस्कस कर रहा था वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमारा दोस्तों क्या होता है, नाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं यदि आपको ये डिफिकल्ट लगे तो, जिसमें ईच, एवरी, ईदर, ठीक है, और नीदर, ये सारे हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इन सब के बाद हमको क्या देखने को मिलते हैं, नाउन होते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फिर से बोल देता हूं, दिस, दैट, दीज, दोज। पॉजेसिव एडजेक्टिव बोल देता हूं, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, हियर। दोस्तों आप हमारे एडजेक्टिव वाले टॉपिक पर चले जाइएगा, मैंने ऑलरेडी एक बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एडजेक्टिव, लेकिन मैं फिर से कवर कर रहा हूं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करें, तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन होता है। जैसे ईच बॉय इज, चलिए बॉय बहुत बार है, गर्ल बार जा, लड़कियां हमारे पीछे नहीं है। ईच गर्ल इज प्लेइंग इन द फील्ड, प्रत्येक जो लड़कियां हैं फील्ड में क्या कर रही है, खेल रही है, ठीक है। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ईच जो है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, गर्ल मेरा नाउन। तो ये कंडीशन। 9 कंडीशन में हम लोग बात करेंगे कि 9th वाला जो हमारा स्टेट क्या होता है, तो मैं पढ़ूंगा आपको, ठीक है ना। कि नाउन अगला जो हमारा क्या होता है, जो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वो होता है हमारे पास नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद जो होता है दोस्तों नाउन होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके बाद हमारा नाउन होता है। इसमें दो होते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव, CARDINAL, कार्डिनल, और दूसरे होते हैं हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है ना दोस्तों। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डॉट डॉट। इसमें हमारा होगा 1 2
$3, $4, $5, ठीक है। तो आपने सुना होगा जैसे कि टू बॉयज, आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू पेन्स, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या देख रहे हैं कि टू मेरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, उसके बाद क्या है हमारा नाउन है, डेफिनेटली ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ नाउन, जिसको मैंने लोकालिटी एक टर्म में आपको बताया है, उसी तरह से हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव के लेंगे। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, हु वाज, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, हु वाज द फर्स्ट मैन टू गेट दिस प्राइज, इस प्राइज को पहली बार प्राप्त करने वाला उस आदमी का नाम बताओ जी, ठीक है। तो आपने देख रहा है कि फर्स्ट क्या है हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या है नाउन। अगला जो कंडीशन में आपको बताने वाला हूं लोकालिटी में, वो टोटल में आपको 10 बताऊंगा, जो कि हम बिल्कुल लास्ट कगार पर हम लोग हैं, अंतिम पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। वो होता है दोस्तों क्वांटिफायर्स, यानी कि मात्रा बताने वाला, क्वांटिफायर्स, ठीक है ना। क्वांटिफायर्स के बाद हमारा होता है, देखो ये इस पर चल गया, ये मत समझना कि मैं गलत लिखा हूं, नहीं। क्वांटिफायर्स हमारा जैसे कि सम, लिटिल, फ्यू, ठीक है। कुछ क्वांटिफायर्स है, कुछ नंबर भी आपको दिखाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। सम उसी तरह से ऑल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अबंडेंट, एनी, ठीक है। इन सब के बाद हमारा क्या होता है, सिंपली याद रखो नाउन होता है। क्या होता है इन सब के बाद, क्वांटिफायर्स के बाद नाउन होता है। ये 10 कंडीशन में हमको नाउन पहचानने का केसेस आपको मैंने बता दिया है। जैसे हमारे पास होगा नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है ना, अबंडेंट, 3/4, ये सब कंडीशंस में हमको नाउन देखने को मिलेंगे। क्वांटिफायर्स प्लस नंबर दोनों लिख देना चाहिए था, समझ लोगे आप ऐसे। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, सम मिल्क इज रिक्वायर्ड, कुछ और दूध की जरूरत है, ठीक है। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी वनी नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं, इसके बाद हमारा क्या है नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल बॉयज लेफ्ट द क्लास, तो आप देख रहे हो, ठीक है। ऑल के बाद हमारा क्या है नाउन देख रहे हैं। द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद भी क्या होता है नाउन होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये कंडीशंस है दोस्तों हमारे लोकालिटी में 10 कंडीशन, जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं नाउन को। ये जो पॉइंट है दोस्तों काफी, इसको मैं और भी डिटेल से डिस्कस किया हूं, और वो टॉपिक है हमारा डिटरमिनर्स, ठीक है। तो यदि मैं सारा पॉइंट को डिस्कस करूं, ऐसे तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। किसी का एग्जाम्पल यदि दोस्तों नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसका एग्जाम्पल आपने नहीं दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज हमारा है। अब हमको पढ़ना है कि नाउन एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है दोस्तों। बहुत सिंपल है, नाउन एज ए कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या बातें करते हैं। जो दूसरा था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउन को पहचानने का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बहुत सिंपल फंडा है दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में सफिक्सेस के माध्यम से। मैं कुछ ऐसे आपको की फैक्टर सफिक्सेस में पढ़ाने वाला हूं, जो आप देखते ही यह पहचान लोगे कि वो मेरा नाउन है, ठीक है। सिर्फ आपको सफिक्स याद करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला नंबर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक नंबर में किसी भी वर्ड के अंत में एम ई एन टी लगा रहे, जैसे कि स्टेटमेंट, ये आप समझोगे कि मेरा क्या है नाउन होता है। किसी भी वर्ड के अंत में हमारा आई ओ एन लगा रहे, ठीक है, यूनियन है, खुद एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन ये सफिक्स नहीं है, भी जन लेकिन होगा नाउन ही, ठीक है। आई ओ एन रहे दोस्तों, या ए टी आई ओ एन रहे दोस्तों, या सिर्फ टी आई ओ एन रहे, सब एक ही जैसे काम करेंगे, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में तुमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे डबल एस आई ओ एन रहे या एस आई ओ एन रहे, ठीक है ना। किसी भी वर्ड के अंत में हम ये आपको बता रहे हैं, किसी भी वर्ड के अंत में दोस्तों ए एन सी लगा रहे, एंस, डिफरेंस, फ्रेग्रेंस, ठीक है। किसी भी वर्ड के अंत में ई एन सी लगा रहे, ठीक है दोस्तों। किसी भी वर्ड के अंत में हमारे पास, ठीक है, आई टी वाई रहे या टी वाई रहे, दोनों लिख देता हूं एक ही बार, ऑनेस्टी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड के अंत में ई आर लगा रहे, जैसे प्लेयर, लिसनर, ये जो भी सफिक्सेस मैं बता रहा हूं, ये सफिक्सेस अपने आप में क्या होते हैं नाउन। किसी भी वर्ड के अंत में हुड, एच डबल ओ डी लगा रहा है, जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड, गर्लहुड, वुमेनहुड, मैनहुड,
ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे? नाउन के। किसी भी वर्ड के अंत में ये देखेंगे, किसी भी वर्ड के अंत में दोस्तों हमारे पास नेस लग जाए, जैसे डार्कनेस, स्वीटनेस, ठीक है। किसी भी वर्ड के दोस्तों अंत में इज्म लग जाए, आईएसएम, क्रिटिसिज्म, नेशनलिज्म, ठीक है, ये हमारा क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अगला दोस्तों, किसी भी वर्ड के अंत में हमको दोस्तों क्या और दिखाई दे सकता है? जैसे इक में दोनों हो सकता है, इक में नाउन भी होता है, जैसे क्रिटिक यहाँ पर नाउन है लेकिन एनर्जेटिक हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। एल लग जाए जैसे अराइवल, डिनायल, दोस्तों ये हमारा क्या होता है? नाउन होता है। किसी भी वर्ड के अंत में दोस्तों एज ई लग जाए जैसे मैरिज, कैरेज, ये याद रखेंगे दोस्तों, नाउन होता है। किसी भी वर्ड के अंत में दोस्तों यू आर ई दिख जाए जैसे फर्नीचर, क्रिएचर, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। और देखो ढूंढो दोस्तों क्या मिल जाएगा। इस तरह से हमारे पास कई ऐसे सफिक्सेस हैं, ये सब हमको याद रखना है किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स में, जहां पर हम पहचानते हैं नाउन्स को, ठीक है। इसको भी मैं दोस्तों एक बार और मैं आपको डिस्कस कर लूंगा जब मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा या प्रीफिक्स सफिक्स को लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही यदि रखते हैं याद, तो हम समझते हैं कि दोस्तों ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। इन सफिक्सेस को याद रखें, कहीं भी ये वर्ड के अंत में दिखाई देगा, आपको समझना है दोस्तों वह पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। तो आपने देखा नाउन पहचानने के नियम में मैंने इतने सारे जो भी कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है ना, दो तरीके हमने देखा था। आइए मैं आपको फिर से रिवर्स ले चलता हूं। पहला हमने बात किया था लोकालिटी की ओर और दूसरा बात किया था हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, ये दोस्तों था। आइए अब हम विचार करते हैं नाउन पहचानने के नियम के बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ नाउन है। देखो दोस्तों, नाउन के हम लोगों ने कई तरीका से इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हम जो मुख्यतः देखते हैं दोस्तों, नाउन जो हमारे पास होता है, ध्यान दीजिएगा, नाउन मुख्य रूप से हमारे पास 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है दोस्तों प्रॉपर नाउन, जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करता है, राइट। दूसरा दोस्तों हमारा होता है कॉमन नाउन, याद रखेंगे, कॉमन नाउन। तीसरा जो दोस्तों हमारे पास होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। 4 नंबर में दोस्तों हमारा होता है मेटेरियल नाउन, ठीक है, मेटेरियल नाउन। 5वें नंबर में दोस्तों हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे नाउन के बेसिक एक काइंड्स है। अब मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताता हूँ। प्रॉपर नाउन को मॉडर्न वाले ने प्रॉपर ही रखा, कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर के दोस्तों इसने काउंटेबल बना दिया, काउंटेबल नाउन, ठीक है। और मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर के दोस्तों इसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल्स को पढ़ने वाले हैं कि कौन किस में हमारे पास होने वाला है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे चलिए, कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू होती रहती है, ऑनलाइन क्लासेस है ना दोस्तों, कभी कभी इधर उधर हो ही जाता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है एक एक करके इस नाउन को हम लोग देखेंगे कि क्या होता है हमारा, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारा। अब हम लोगों को विचार करना है। तो हम लोग देख लिए हैं इन 5 नाउन को। पहला तो क्या था हमारा? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या था? कॉमन नाउन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या है? मटेरियल नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? जी हाँ सर। अब हमने आपको क्या बताया, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है इसको प्रॉपर नाउन में रख दिया, कॉमन और हमने कलेक्टिव को बना करके काउंटेबल नाउन रखा है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को बना करके हमने अनकाउंटेबल नाउन रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके एग्जाम्पल्स को, क्या होता है हमारा।
तो नाउन के जो काइंड्स में, टाइप्स ऑफ नाउन में जो हम लोग को सबसे पहले जानना है दोस्तों, वो है हमारे क्या पा है, टाइप्स ऑफ नाउन विद एग्जांपल्स में जो सबसे पहला है दोस्तों प्रॉपर नाउन। देखो दोस्तों, प्रॉपर का मतलब ही होता है, देखो तुम प्रॉपर व्यक्ति है भाई, खास आदमी है ना, तो जो खास आदमी है तो निश्चित तौर पर हमारे पास क्या है, वो इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अब हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है टाइप्स में प्रॉपर नाउन, यानी कि कहता है प्रॉपर नाउन को यदि हम सिंपल शब्दों में समझें, यह जो होता है स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है, स्पेसिफिक, या हम इसको कह सकते हैं पार्टिकुलर नेम ऑफ, जो हमने आप नाउन का डिफिनेशन आपने पढ़ा है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे या तो प्लेस का होगा या तो पर्सन का होगा, ठीक है, एनिमल, थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आई एम रिपीटिंग द डिफिनेशन फ्रेंड्स, द स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों हमेशा ई डॉट जी डॉट करते हैं, मिस प्रिंट है, टाइपिंग टेस्ट वाले म्यूजिक सुनते हैं ना, इसलिए उनको टाइपिंग के दौरान इसलिए गलत कर देते हैं हम। इंडिया प्रॉपर नाउन है, चाइना प्रॉपर नाउन है, अमन प्रॉपर नाउन है, मीना प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। इसके और भी एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं। द हिमालय को हम लोग ले लेंगे। थिंग्स में हमारा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि द गीता ले लेंगे, हमारे अपने धर्म ग्रंथ को। द रामायणा ले लेंगे, द महाभारता ले लेंगे। थिंग्स में और एग्जांपल जैसे कि द ताजमहल को हम ले सकते हैं, नहीं, द ताजमहल। और क्या है हमारा, पर्सन में मोहन, सोहन, रोहन हो जाएगा। प्लेस में चलिए हम लोग कहाँ के हैं जी, वी आर फ्रॉम बिहार, तो फील प्राउड टू बी ए बिहारी। ये बुद्ध की धरती रही है दोस्तों। महान एम्परर अशोका का द ग्रेट जिसको हम कहते हैं, इनका भी यही वर्किंग रहा है, यही क्षेत्र रहा है, हम ठीक है। तो चलिए, हमारी धरती काफी जीनियस प्रतिभावान लोगों से भरी पड़ी है बिहार। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला भी जिसको हम कहते हैं, विक्रमशिला जो है वो भी हमारा बिहार में ही है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे किसके एग्जांपल्स हो गए, नाउन के। अब सीधे नाउन के बाद हमारा कॉमन नाउन था, चलिए कलेक्टिव नाउन आगे लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है। कलेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों जो समूह में आपको दिखाई दे, ठीक है। ए नेम और नाउन यूज्ड टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि टीम। टीम हम जैसे ही कहें तो किसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो टीम में क्या हमारे पास हो गया कि जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है हमारे पास, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक है ना। तो जब हमारा कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं इस नाउन को, हम लोग इसको एज ए ग्रुप डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ए नाउन यूज टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कुछ भी का हो सकता है। ये ग्रुप जो है पर्सन का भी हो सकता है, ये ग्रुप थिंग्स का भी हो सकता है, ये ग्रुप एनिमल्स का हो सकता है। जैसे एनिमल के लिए हम कौन सा कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर्ड हो गया, ठीक है। पर्सन के लिए बहुत सारे हैं कलेक्टिव, जैसे कि बैंड हो गया, ग्रुप ऑफ मैजिशियंस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे क्या है, क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बहुत सारे आपको एग्जांपल। जैसे क्राउड हम लोग जानते हैं दोस्तों। थिंग्स के लिए और मैं एग्जांपल देकर दिखाऊं, जैसे कि ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे क्लस्टर आपने जरूर सुना होगा। क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो नहीं। बंच जैसे आपने सुना होगा, BUNCH, बंच। बंच क्या होता है, ग्रुप ऑफ कीज, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्तों, जैसे सीप होता है, SHEF, सीप, कुछ और भी एग्जांपल्स में हम बात करेंगे। तो जैसे गैलेक्सी, वन सेकेंड, क्या होता है दोस्तों, गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स को। फ्लीट जिसको कहते हैं, फ्लीट, FLEET, फ्लीट में कहा लिख दूं, यहां लिख देता हूं, फ्लीट। तो इस तरह से हम आपको स्पेशल दोस्तों कलेक्टिव नाउन्स पर एक वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें लंबी जो है कलेक्टिव नाउन का आपको संग्रह मिल जाएगा, अच्छा खासा कलेक्शंस मिल जाएगा कलेक्टिव नाउन का, जहां पर आप बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस यही याद रखिए, टीम एग्जांपल, कमिटी में ग्रुप ऑफ काउंसलर है, स्क्वाड आपको पता है प्लेयर्स के, फैमिली मेंबर्स, तो ये सारे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। और भी एग्जांपल जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, गैंग ऑफ रॉबर्स एग्जांपल ले सकते हैं, नेस्ट ऑफ एंड्स एग्जांपल ले सकते हैं, स्वार्म ऑफ एंड्स होता है दोस्तों, लंबी चौड़ा हमारे पास आपके है, एल्बम ऑफ फोटोज होता है, ट्रूप ऑफ लायंस होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं, स्टड ऑफ पोलीज होता है, ठीक है दोस्तों, हर्ड ऑफ स्वाइन होता है, आर्मी ऑफ एंड्स होते हैं, ड्रॉप ऑफ कैटल होते हैं, तो बहुत सारे हैं दोस्तों, फ्लॉक ऑफ गीज होते हैं, फ्लॉक, बहुत लंबी लिस्ट है। आइए बढ़ेंगे दोस्तों।
कॉमन नाउन, नाम से यार जो चीज कॉमन हो, स्पेसिफिक नहीं हो। तो हम प्रॉपर नाउन में मैंने बताया था कि स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन के डिफिनेशन में कुछ नहीं ज्यादा ध्यान देना है, इसमें हम लोगों को ध्यान क्या देना है दोस्तों, कि जो इसमें जो होगा कॉमन नेम ऑफ पर्सन, जैसे गर्ल, तो गर्ल कहने से ये स्पष्ट नहीं कि कौन गर्ल क्या बातें कर रहे, तो बॉय, बॉय कहने से नहीं, मेन, वुमेन, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है। ये सब जितने भी हमारे नाउन्स है दोस्तों, ये सब कॉमन नाउन के एग्जांपल। जैसे बुक, अब बुक कहने पे कौन सा बुक क्लियर नहीं है, लेकिन हम एक नाम देते हैं, जैसे ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, एजुलाई किड, ट्वेल्थ नाइट, तो ये प्रॉपर नाउन से एग्जांपल्स हुए, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम आपको कॉमन नाउन के एग्जांपल ले लें, जैसे प्लेस, अब हम प्लेस करते हैं, तो कौन से प्लेस की बात करो क्लियर नहीं है। जैसे आप बात कर लेते हो टाउन, तो टाउन में कौन सी है ये क्लियर नहीं है। जैसे आप बात कर लेते हो ट्रीज, कौन सा ट्रीज की बात है ये नहीं है। जैसे मैं आप बात कर लेता हूँ पेड़, ठीक है। जिससे में आपने इस्तेमाल कर लिया मोबाइल, तो कौन सी मोबाइल, लेकिन हम मोबाइल का जैसे ही कंपनी का नाम लिख देते हैं, जैसे सैमसंग, ठीक है ना दोस्तों, तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। लेकिन मोबाइल अब तक क्या है हमारा कॉमन नाउन। लैपटॉप ये भी हमारा क्या है कॉमन नाउन। लेकिन मैं जो नाम दे दूं, जैसे एचपी का नाम दे दूं या डेल हो गया, बहुत सारी कंपनियां होगी, मुझे विशेष आइडिया नहीं है दोस्तों, ये सब कॉमन नाउन। सिंपल डिफिनेशन याद रखना है, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये जो होगा ये सिंपली याद रखेंगे कॉमन नाउन। मटेरियल यार दोस्तों सिंपल होता है ना, मटेरियल नाउन में क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मेजर करते हैं, या हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, मेजर करते हैं, या फिर हम इसको वे करते हैं, नापते तौलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा होगा उसको हम लोग मटेरियल नाम कहते हैं। बेसिक कंसेप्ट, द नेम्स यूज्ड टू मेंशन मटेरियल्स और सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस और मटेरियल नाउन। जस्ट लाइक एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे वाटर्स हो गए, आयल हो गए, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन, प्लास्टिक, सीमेंट, सैंड, ये सब हमारे पास क्या हो गया मटेरियल नाउन। जैसे कि घी हो गया दोस्तों, मिल्क हो जाएगा दोस्तों, वाटर हो जाएगा, कलर हो जाएगा, कलर कॉमन नाउन में भी होता है और कलर मटेरियल नाउन भी होता है, ठीक है ना। घी हो गया, कर्ड हो गया दोस्तों, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है दोस्तों, आपके मटेरियल नाउन के। चलिए कंक्रीट नाउन, ये सब कॉमन नाउन, जो कंक्रीट नाउन आप देख रहे हो दोस्तों, ये सब किसमें एग्जांपल आ जाएंगे, कॉमन नाउन के। ऐसे ही आपको बना दिया गया पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है ना, इसकी कोई जिक्र हमको नहीं है। कंक्रीट नाउन आपको समझना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों, हम वैसे नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट का मतलब सिंपली हम समझेंगे जिसको हम रियलाइज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, रियलाइज कर सकते हैं। तो वैसे नाउन्स को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। जैसे कि अब हमारी दोस्ती है, हम कहते हैं कि हमारी तुम्हारे बीच की दोस्ती 1 किलोमीटर लंबी है। अरे यार लंबी 1 किलोमीटर लंबी कैसे हो सकती है, हमारी तुम्हारी दोस्ती जो है ना दम 5 kg जी, 5 kg ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों। तो फ्रेंडशिप, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ भाई, 5 मीटर प्यार करता हूँ। तो फ्रेंडशिप दोस्ती हमारा दोस्तों क्या है, हम इसको क्या करते हैं, मेजर नहीं करते हैं, इसको हम टच नहीं करते, इसको सिर्फ रियलाइज करते हैं। तो वैसी आइडियाज और कॉन्सेप्ट, क्वालिटी जिसको हम रियलाइज करते हैं, वो सब के सब हमारे किसके नाउन्स के एग्जांपल्स आ जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे कि फ्रीडम, आजादी, तुम्हारे पास कितनी आजादी है, तो 5 पाउंड, 5 पाउंड की आजादी, ये 5 पाउंड की आजादी ऐसी होती है। एक्सलेंस यार बहुत अच्छा है। पेशेंस, उसके पास धैर्य, कितना धैर्य जी, 3 kg, 3 किलो उसके पास धैर्य। नहीं दोस्तों, ये सब रॉन्ग कंसेप्ट है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप, लव, फ्रीडम, एक्सलेंस, पेशेंस, पेन, दुख, दर्द, ठीक है ना, स्वीटनेस, डार्कनेस, ये सब के सब हमारे क्या है दोस्तों, क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड, यूथ, ठीक है, ये सब हमारे किसके एग्जांपल्स आ जाएंगे दोस्तों, ये सब हमारे क्या है, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स आ जाएंगे। अब हमने आपको बताया क्या था, याद कीजिए कि मटेरियल और कॉमन को मैंने मिलाया, मटेरियल और सॉरी कलेक्टिव और कॉमन को, ये मैं यहां पर लिख देता हूं। जो काउंटेबल बना है किससे बना है, कॉमन प्लस कलेक्टिव, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हमारे 5 नाउन्स को जानने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, हमको अब समझना है कि 2 नाउन को मिलाकर हमने कर दिया, क्या किया हमने कि कॉमन को मिलाया और दूसरे में कलेक्टिव को, तो इसको हम लोगों ने सीधे कह दिया काउंटेबल नाउन। और दोस्तों हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको हमने आपको बना दिया किसको किसको,
एक हमने बना दिया आपको यहां से लिया मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स, और दूसरा हमने लिया अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बना दोस्तों, उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। चलिए एग्जांपल पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें हमारे पास एग्जांपल दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्क है, नॉलेज है, वाटर है, शुगर है, एडवाइस है, ये सब के सब हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को भी इसमें रख सकते हो, इंफॉर्मेशन भी हमारा अनकाउंटेबल में ही रहता है, ठीक है। ये सारे चीज हम लोगों को याद है। अनकाउंटेबल में हमारे पास और क्या हो सकता है, जैसे जैसे बताओ, वाटर, वाटर ऑलरेडी है, इसमें नहीं है तो वाटर ऑलरेडी है, ये वाटर हो जाएगा, ठीक है। आयल है, नहीं है तो आयल हमारा एग्जांपल हो जाएगा, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के। चलिए इसके और एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, जैसे ट्रूथ दोस्तों, सच्चाई, ऑनेस्टी दोस्तों, ऑनेस्टी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ब्रेवरी हो जाएगा, बहादुरी, BRAVERY, ठीक है ना, ये चीज हमारा होगा। फूल हो जाएगा, नहीं फूल तो हमारा कॉमन है। तो दोस्तों ये सब हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाम से ही काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल देन कैन नॉट बी काउंटेड, दैट्स क्लियर दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे सिंगुलर प्लूरल वाले में कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। तो दोस्तों नाउन का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मैं अब बातें करने वाला हूं, आपने नाउन पढ़ा और ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा दोस्तों, तो पढ़ना बेकार है। आइए दोस्तों, नाउन का मैं क्लाइमेक्स की ओर लेकर चलता हूँ। नाउन में हमें 3 तरह के नाउन्स हमेशा ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 तरह के नाउन्स में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसे नाउन दोस्तों जो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, जिसका हम सिंगुलर नहीं बनाते हैं। एक ऐसे नाउन दोस्तों जो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक ऐसे नाउन दोस्तों जो प्लूरल होगा और हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं मिडिल से दोस्तों, वो है हमारा सिंगुलर नाउन। लिस्ट ऑफ सिंगुलर नाउन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट्टा मार लीजिएगा, नहीं तो ये नहीं याद रखा, कुछ पढ़ना बेकार है। सिंगुलर नाउन, ऐसे नाउन्स का मैं लिस्ट आपको बताने जा रहा हूं जिसका हम कभी भी प्लूरल्स नहीं बनाते हैं, जो कि हमें याद रखना है। आइए दोस्तों, इस लिस्ट में जो मेरे पास जो सबसे पहला जो नाउन दिखाई दे रहा है, वो आपके माइंड में, आपके पास याद होगा, वो है दोस्तों हमारा एडवाइस। पहला एडवाइस को यदि आप कहीं पर भी एडवाइसेस दे रहा है, एरर पार्ट्स में या गैप फिलिंग्स में, ठीक है ना, तो कहीं भी एडवाइसेस दिख जाए तो कान खड़े हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एडवाइस मेरा हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। आई नीड योर एडवाइसेस, सेंटेंस बिकम्स रॉन्ग, ये सेंटेंसेस मेरा गलत है, क्योंकि एडवाइस को हम कभी भी प्लूरल बनाते ही नहीं है। दूसरा दोस्तों हमारा का नाउन है, वो होता है ब्रेड। ब्रेड नहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। बटर, ये तो अनकाउंटेबल है तो होगा ही होगा। चौक, नाम बिल्कुल एक एक वर्ड आपको एकदम जुबान पर होना चाहिए, जिस तरह से मैंने जुबान पर आपको करके रखा, ठीक है दोस्तों। डट, DIRT, डट। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास डस्ट, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है सिंदरी, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, हम कहते हैं ना कि आई हैव बाउट लॉट्स ऑफ फर्नीचर्स फ्रॉम द मार्केट। बोलने में कितना अच्छा लगा यार कि ये सेंटेंस, लेकिन आपको पता है कि आपने जो सेंटेंस किया है, आपने उस इंग्लिश के सेंटेंसेस को तहस नहस करके रख दिया दोस्तों। हम इसको नहीं करते हैं प्लूरल फॉर्म में, आप जरूर याद रखेंगे, फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, नहीं तो आपने गलत कर दिए होंगे। क्या है दोस्तों हमारे पास, चलिए फर्नीचर के स्पेलिंग आपको, ठीक है ना। चलिए, फर्नीचर को हम लोग नहीं प्लूरल बनाते हैं। उसके बाद हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ, ये सारे लंबी लिस्ट आपको मैं दे रहा हूं। वेल्थ, ट्रैफिक, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपका है ट्रैफिक। उसके बाद हमारा वेस्टेज, वेस्टेज। उसके बाद लगेज, याद रखेंगे, बगेज, ये सब कभी हमारा इसका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनता है, ठीक है। होमेज, श्रद्धांजलि जिसको हम लोग देते हैं, होमेज। चलिए इंफॉर्मेशन लिखा था, नहीं लिखा था, लिखिए पहले इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। नॉलेज मैंने लिखा है, नहीं लिखा, लिखिए पहले नॉलेज को इंक्लूड कीजिए, ये वाला लिस्ट पहले आप तैयार कीजिए। नॉलेज,
नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, होमेज हो गया। अगला है दोस्तों हमारे पास मशीनरी। एक कॉमन जो हम लोग इंग्लिश में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हम लोग पढ़ते हैं क्या है, जिससे पोएट्रीज ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज आउटस्टैंडिंग। पोएट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वाज आउटस्टैंडिंग। गलत, पोएट्रीज नहीं होता है दोस्तों प्लूरल फॉर्म में, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो इससे भी एरर बहुत है। ये जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ ना सिंगुलर नाउन का दोस्तों, इससे इतने सारे सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे, इतने सारे सवाल आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, इतना आपके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा। तो पोएट्री आपने देख लिया। चलिए परसेंटेज याद रखो, परसेंटेज गलत होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, परसेंटेज क्लियर है दोस्तों। उसके बाद क्रॉकरी, CROCKERY, क्रॉकरी को हम लोग नहीं बोलेंगे। उसके बाद ज्वेलरीज नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है ज्वेलरी। माताएं बहनें हमारी ज्वेलरी खूब खरीदती हैं शादी ब्याह के मौके पर, चलिए उनका राइट है, उन्हीं के लिए बना है। मशीनरी, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए नाम ले लिया ताकि आपको याद रहेगा कि सर ने ऐसा बताया था कि ये ज्वेलरी का प्लूरल नहीं बनता है, क्रॉकरी का नहीं बनता है, मशीनरी का नहीं बनता है। गार्बेज, ठीक है, कूड़ा कचरा, गार्बेज, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हेरिटेज, हेरिटेज भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। म्यूजिक, ये तो बहुत नॉर्मल है, आई लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक कभी मत कीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। ब्रेकेज, ये भी याद रखिएगा, ब्रेकेज। पूरी मैं आपकी फुल तैयारी करा देता हूं दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स में अब आपके पास आपको इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। स्टेशनरी, पॉटरी पहले लिख देता हूं, स्टेशनरी यहां पर नहीं हटेगा, ठीक है ना, पॉटरी। उसके बाद स्टेशनरी बहुत हमारे पास कॉमन रहेगा, स्टेशनरी क्लियर हो गया हमारे पास। उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने बताया था कि ANCE लगा रहे या सी लगा रहे तो हमको जानना हो क्या होता है, नाउन होता है। कल्ट्री, और भी सारा मैं नाउन एग्जांपल्स बता देता हूं। कल्ट्री, कल्ट्री, ठीक है दोस्तों। फुलरी, ये सारे एग्जांपल्स, ये जो मैंने आपको लिस्ट बताया, इसमें और भी कई सारे एग्जांपल है, सबको करना संभव है। ड्रेनेज भी है, जैसे इसमें एक और एग्जांपल लिख ले सकते हो, ठीक है ना, तो ये चीज है। लिबर्टी को भी, सेफ्टी को भी, रैकेज, ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। ये सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं दोस्तों जिसको किसी भी कंडीशन में हम इसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है दोस्तों, जो देखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं दोस्तों हमारे पास क्या, सिंगुलर। तो आइए ऐसे नाउन का हम आपको एग्जांपल्स देकर के समझाना चाहते हैं। तो कंफ्यूजिंग नाउन में जैसे हमारे पास आपको बहुत कॉमन एग्जांपल्स में आपको देकर बताता हूं। नाउन्स लुकिंग टू बी सिमिलर, सॉरी प्लूरल बट ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर, ये भी उसी में नाउन में रहेगा, ठीक है ना। इसका मैं टॉपिक बना देता हूं ताकि आपको आसान रहे। नाउन्स लुकिंग टू बी प्लूरल बट ये होता है हमारा सिंगुलर, ठीक है ना। ये वाला कॉलम याद रखिएगा, ये देखे में रहेगा कि ये प्लूरल है लेकिन होता है दोस्तों हमारा क्या, सिंगुलर। इसमें सबसे पहले हमारा जैसे जो कॉमन है, नो न्यूज, नो न्यूज आर गुड, जैसे ही आपने कहा तो आपके गलत हो गए एग्जांपल्स, ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी टेक्निकल इशू आई है दोस्तों, तुरंत इसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। चलिए थोड़ी थोड़ी टेक्निकल इशू आती रहेगी दोस्तों, ये सब टेक्नोलॉजी है ना, आपके लिए बेनिफिट है तो कभी कभी आपके लिए ये आपको डिस्टरबेंस भी क्रिएट करता है। आइए तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे न्यूज, ठीक है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो टर्म है वो है न्यूज हमारा, तो ये न्यूज पर हम लोग बात कर लेंगे। न्यूज ये होगा। इसके बाद जो भी हमारे सब्जेक्ट्स नेम होते हैं देखने में लगते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर, जैसे में पॉलिटिक्स नहीं, जिसमें सिविक्स, खुद हमारा मैथ्स,
मैथ्स को बहुत सारे हमारे बच्चे जो होते हैं एस लगा है यानी कि प्लूरल नहीं बेटा, ये प्लूरल नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। क्लियर है? उसी तरह से इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स उसी तरह से कोई बुक के नाम होते हैं जैसे अरेबियन नाइट्स, द राइवल्स, शेरिडन के लिए द्वारा लिखा गया है, ये सारे हमको देखने को मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स लिखा है नहीं, फिजिक्स भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपको मैंने लिखा, तो ये सारे जो नाउन्स होंगे देखने में प्लूरल होंगे, लेकिन ये हमेशा होता है सिंगुलर, जिसमें और भी कई सारे नाम जैसे बुक के नाम आपको, हाँ उसी तरह से कुछ और देश के भी नाम याद रखना है हमको, नहीं जो हमके पास जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स आपको दिखा रहेगा द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप ये मत समझिए कि प्लूरल फॉर्म, दिस इज द नेम ऑफ ए कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बुक के नाम मैंने बताया था जैसे कि द राइवल्स, उसमें कुछ डिजीज के भी नाम होते हैं जैसे मेसल्स हमारे नाम के होते हैं, तो इसमें हमारे पास ये चीज आपको देखने को मिल जाएंगे जो देखने में प्लूरल है लेकिन हमारे पास है क्या, ये सिंगुलर। आइए दोस्तों अगली हम बात करते हैं अब आपके पास ऐसे नाउन को लेकर के हम अब आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। नाउन्स ऑलवेज रिमेन टू बी प्लूरल, इसका दोस्तों बहुत लंबा लिस्ट है, ठीक है ना, इसको एक मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता ही दूंगा ना। जिसमें सबसे पहला जो हमारा आता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, जिसमें कि पीपल, ऑलरेडी ये हमारा होता है फूलिश, ठीक है। और जितने पेयर्स वर्ड हमारे पास आपको दिखेंगे दोस्तों, जिसमें आल्स, ठीक है। क्लॉथ और क्लॉथ्स में दोनों में अंतर है दोस्तों, क्लॉथ्स प्लूरल फॉर्म में जब हम कोट में पहनेंगे तो, ठीक है। एरियर्स, बकाया को एरियर कभी नहीं कहते, जब भी होता है तो हमारा एरियर्स होता है। उसके बाद हम लोग का पैजामा जो होता है सिंगुलर नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, पैजामा नहीं होगा, जब भी होगा दोस्तों पैजामा होंगे। उसी तरह से हमारे पास हो जाएगा ग्लासेस, ग्लास नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कंटेंट, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, जैसे ही इसमें से हम यदि एस हटा देंगे दोस्तों तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। उसी तरह से गुड्स, ठीक है, गुड लिखेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये भी जब भी होगा तो हमारे पास क्या होगा, गुड्स होगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे ड्रेसेस में रहेंगे जैसे ट्रूप्स, ये सब ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है दोस्तों। पैंटीज, पैंटी नहीं होगा, जब भी होगा तो पैंटीज होगा, ठीक है। निकर्स, ठीक है। और भी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके पास हमारे स्टेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे हम पैंट्स की बात करेंगे, पैंट नहीं करेंगे, जब भी होगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक पैंट हम लेकर क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग के पास बहुत सारे अभी लंबा सारे और ड्यूज की बात कर लेंगे। ड्यूज, हम लोग किसी की सफलता पर बधाई देते हैं तो कंग्रेचुलेशन नहीं, कंग्रेचुलेशन जब भी होगा तो प्लूरल फॉर्म में होगा। ट्राउजर्स मैं आपको छोड़ दिया हूं सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राउजर्स हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। टूल जब भी नहीं बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो टूल्स बात करते हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में ये भी रहेगा हमेशा। और भी कई सारे वर्ड्स में जैसे फंड नहीं होगा, जब भी होगा तो फंड्स होगा, FUNDS जो फंड आता है, ठीक है। अगला जो हमारे पास होगा जैसे सील नहीं, सील्स फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, जब भी होगा तो प्लूरल फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक हम किसी को बोलते हैं, थैंक नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो थैंक्स बोलेंगे, ये चीज है। इस तरह से दोस्तों और भी कई सारे हैं हमारे पास वर्ड्स हैं जो आपको हमें याद है, जैसे एसेस नहीं, एसेस इस्तेमाल करते हैं, ASSES। क्लियर है दोस्तों, ये सारे चीजें हम लोगों को याद रखना है। सॉक्स शूज को मैंने छोड़ दिया, ये तो मैंने सोचा सॉक्स शूज स्लीपर्स नॉर्मल है, फिर भी लिख देता हूं, सॉक्स शूज स्लीपर्स, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या थे, नॉर्मल थे, जो कि हमने आपको इसको बताया। क्लियर है दोस्तों, आइए जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, हमारे पास ये जो हमको समझना है। क्लियर, और भी कई सारे नाउन्स में जिसमें हम लोग और बता देता हूं, तो जैसे कि कैटल्स हो जाएगा, ठीक है। सीप हो जाएगा, SSEEP, सीप, ये भी हम लोग को ध्यान देना है।
डियर, हिरन को ये देखो, ये तो बहुत कॉमन छूट रहा था दोस्तों। डियर, डियर को हम लोग नहीं बोलेंगे, ये हमेशा जो होता है ना ये प्लूरल फॉर्म में। जेंट्री देखो ये भी पूछा हुआ एकदम रिसेंट है। ये जितने हमारे एसएससी रेलवे सीडीएस जो भी सवाल से वो सब मैं आपको कवर कर लूंगा, ठीक है। पोल्ट्री, पोल्ट्री जो देखे ना तो गलत कर देगा, पोल्ट्री ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। पोल्ट्री, जेंट्री को नहीं भूलना है, ये तो हमेशा कुछ याद रखना है। जेंट्री, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी तुमको याद है। पुलिस पीपुल तो मैंने पहले ही बता दिया है। कैवेलरी, ये भी वर्ड याद रखो, ठीक है। इसी से एक और हो जाएगा हमारा इन्फेंट्री, ये भी याद रखेंगे। ये सारे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद पिजेंट्री, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, पिजेंट्री, हाँ अभी हमारे पास स्पेस है। पिजेंट्री को भी देखो, पिजेंट्री। उसके बाद जो हम लोग का जो होगा क्लर्जी, क्लर्जी को नहीं भूलेंगे, ये भी हमेशा प्लूरल रहेगा। देख रहे हैं ना मैं आपके लिए कितना वर्ड आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब, और वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो ये था दोस्तों हमारे पास जो वर्ड्स जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने नाउन एंड इट्स क्लासिफिकेशन में। हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग नंबर के आधार पर नाउन को देखते हैं दोस्तों। तो नंबर के आधार पर नाउन हमारे पास दो होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नाउन, दूसरे को हम लोग कहते हैं प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है, जो एक थिंग्स को, सिंगल थिंग्स को डिनोट करता है। प्लूरल नाउन दोस्तों क्या होता है, मोर देन वन को डिनोट करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बुक है तो सिंगुलर है, बुक्स कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। चलिए केसेस इन नाउन की बात करेंगे तो तीन हमारे पास होगा। सबसे पहले हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, पहले ही ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, इट्स नो मैटर। तो जो नॉमिनेटिव केस में होता है दोस्तों, जैसे कि आपने नॉमिनेटिव केस आपको सिंपल होगा। जैसे नॉमिनेटिव केस क्या होता है, एज ए सब्जेक्ट, जैसे रमेश इज ब्राइट एंड इंटेलिजेंट। तो जो उमेश है, एक्चुअली रमेश नहीं है, क्या है, उमेश है। तो ये जो उमेश है कौन सा केस में, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस को हम सिंपली याद रखो कि एज ए सब्जेक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। नॉमिनेटिव केस का मतलब ही होता है, नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। रमेश इज माय एल्डर ब्रदर, ठीक है। सोहन टीचेज इंग्लिश, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, आई टीच यू इंग्लिश, they work for their family members, right? Birds fly in the sky, the rose attracts lovers, भाई रोज जो है लवर्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज होता है। ऑब्जेक्टिव केस सिंपली हम लोग समझते हैं दोस्तों क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे आई नो राम, आई नो राम, यहाँ पर जो राम इस्तेमाल हुआ है एज ए सब्जेक्टिव केस नहीं है, नॉमिनेटिव केस नहीं है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ही लव्स मी, ही लव्स मी, मेरा भाई है, भाई मुझे प्यार करता है, हमारा फादर को भी हो सकता है, ठीक है। सी बीट्स देम, तो उन लोगों को क्या करती है, पीटती है। ये हमारा क्या है, सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। पजेसिव दोस्तों जो थर्ड होता है, इसका मतलब होता है क्या है, हमारा पोजीशन दिखाएगा। जैसे ही इज व्हाट माय टीचर, पोजीशन दिखाना हो तो ही इज माय टीचर, ठीक है, वह हमारे सर हैं। सो आई वर्क हिम, आई वर्कशिप हिम, आई एडोर हिम। अगला एग्जांपल हो जाएगा, दीज चेयर्स, दीज चेयर्स आर हर्स, ये चेयर उसके हैं, ठीक है। ये हर्ष हमारा क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो ये पजेसिव किसका हमारा चीज होता है, क्या आपका पोजीशन के लिए। एक नए वोकेटिव में सिंपली हम किसी को क्या करते हैं, कॉल के सेंस में होता है। व्हेन ए नाउन इज इन ए सेंटेंस यूज्ड टू अटेंशन, राम कम हियर, जैसे नहीं राम गो देयर। तो ये जो जब हम किसी को क्या करते हैं सेंटेंस में अटेंशन, टू गेट अटेंशन, देन द नाउन इन द सेंटेंस इज इन द वोकेटिव केस। जैसे सोहन, ठीक है, व्हाट्स योर हैबिट, व्हाट्स योर हॉबी। तो मैंने सोहन से पहले उसका क्या किया, ध्यान को टेंशन किया। तो ये जो सोहन जो होगा ये हमारा कौन सा केस कहेगा, वोकेटिव केस हमारा कहलाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें होंगे। डेटिव केसेस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा सब वर्ल्ड इंग्लिश, इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वोकेटिव केस कहीं कहीं लोग आपसे पूछते हैं तो ये चीज हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। वोकेटिव केस समझ में आया जब किसी को टेंशन होता है। जैसे सन व्हाट आर यू डूइंग, मदर पूछती है, मदर टू, तो पहले सन लिखा रहता है। जैसे इस तरह से मैं एग्जांपल और दिखा देता हूँ, सन
वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग नाउ, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। चलिए नाउन रूल्स में हम लोग जो है 10 रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी 10 रूल्स जो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वो मैंने अब तक जो नाउन्स आपके साथ डिस्कस किया, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं रूल्स नंबर 1 को। कहता है कि द मीनिंग ऑफ सम नाउन्स इज सिंगुलर बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड दे आर आल्सो टेकन एज अ प्लूरल वर्ब। तो पहला कहता है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म है। क्या मैंने पीपल को नहीं बताया, गवर्नमेंट को नहीं बताया, ऑडियंस नहीं है, मेन नहीं है, वुमेन नहीं है, ये सब हमारे क्या है, प्लूरल नाउन के जैसे इस्तेमाल होते हैं। और जब ये प्लूरल नाउन्स के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको डिस्कस किया है सिंटेक्स टॉपिक। यदि हमारा सिंटेक्स टॉपिक नहीं पढ़े होंगे तो आप सिंटेक्स टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक वहां भी ऐसे ही देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। रूल्स नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ये तो मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया है, जस्ट लाइक, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ट्राउजर्स, बसेस, टैक्सेस, ये तो मैंने डिस्कस किया है। बहुत सारे भी नाउन्स आपको देखे थे ना जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। देखिए आपके पास ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। रूल्स नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि कुछ ऐसे नाउन था रूल नंबर 2 की जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं। सम नाउन्स इन अ सेंटेंस ऑलवेज इंडिकेट द नंबर, वेट, लेंथ, मनी etc. when they when any definite number preceded this noun can be remain unchanged। जैसे he bought 5 dozen apples, ठीक है ना। यहाँ पर 5 डजन है, जिसके बाद क्या हो गया, हमारा एप्पल हो गया। few, अजय ऑफिस हैज, द अजय ऑफिस इज परसेंटेज ए फ्यू किलोमीटर्स। अब एक्चुअली परसेंटेज ऑफ फ्यू किलोमीटर, ये सेंटेंस थोड़ा सा डाउट टाइप पर लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 5 डजन एप्पल्स ये आपने देख लिया। और जो हमारे पास होते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको हम प्लूरल नहीं बनाते, तो मैंने डिस्कस कर दिया, लगभग लगभग आपके रूल्स हो जाएंगे। सम नाउन्स दैट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब सच एज एथिक्स, एडवाइस, मैथ्स, इंफॉर्मेशन फॉर। कोई ऐसा वर्ड मिला जो मैंने आपको डिस्कस किया उस पर नहीं है। द सीनरी ऑफ हिमाचल इज इंचांटिंग, वाओ द मनमोहक है दोस्तों। सीनरी को कभी भी हम दोस्तों प्लूरल नहीं बनाते हैं। सी हैज गिवन एडवाइस, यदि सेंटेंस में ही देते हैं सी हैज गिवन मी एन एडवाइस, देखने में सेंटेंस लगता है यार तुम बिल्कुल सही है, एडवाइस जो है वो वावल साउंड से शुरू हो रहा है, एन होना चाहिए, लेकिन आपने इंग्लिश की ऐसी की तैसी करके, ठीक है, एन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन जो होता है हमेशा ऑन काउंटेबल नाउन इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसके पहले हम आर्टिकल्स के प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्लियर हो गया हमारा। तो रूल नंबर ये आपका। चलिए कलेक्टिव नाउन दोस्तों हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं अभी बता देता हूँ। कलेक्टिव जो भी नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं हमारे पास, इसके बाद ऑफ लगेगा, इसके बाद नाउन प्लूरल होंगे, लेकिन जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे द टीम हैज, जैसे द टीम ऑफ प्लेयर, द टीम किसका, प्लेयर का होगा, तो सिंपली आप इस पैटर्न को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। द टीम हैज और हैव arrived on the airport, arrived, ठीक है, arrived now, या at airport, ठीक है, at airport। भाई जो टीम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हैज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो काउंटेबल नाउन है ये चीज हमको याद रखनी है। इससे द टीम हैज नॉट प्लेड टुडेज मैच, टीम ने नहीं खेला, तो टीम के साथ ये क्या सिंगुलर है। माय फैमिली मेंबर्स आर गोइंग ऑन ए वन डे ट्रिप, तो देखो यहाँ पर हमारा फैमिली मेंबर्स हो गया, ठीक है ना, तब यहाँ पर आ रहे, लेकिन सिर्फ हम ये कहते हैं, जैसे एग्जांपल लेकर के, माय फैमिली यदि इज और आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब यहाँ पर यदि आपने आर किया तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम इज इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है दोस्तों, ये चीज आपका क्लियर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, द बंच ऑफ कीज, एग्जांपल मिलाओ, आर्टिकल, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन प्लूरल, वर्ब होगा हमारा सिंगुलर। द बंच ऑफ कीज इज और आर ऑन द टेबल। अब आप बताओ कि क्या लोगे, सी बात है, सिंगुलर वर्ब होगा, क्या होगा, इज होगा, आर नहीं। और एग्जांपल करा के दिखाऊं, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा, जैसे देखो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको करा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे और जल्दी से हमको बताओ,
द क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज और आर ब्राइटनिंग। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे, जैसे ही आपने देखा तो फिर ये देखोगे, तुम सोचोगे स्टार प्लूरल तो गलत हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास? इज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको हम लोग सिंगुलर के जैसे इस्तेमाल करते हैं। ये भी रूल्स बताया हुआ, मैंने तो आपको बताया कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने इतना बता दिया कि कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मटेरियल नाउन्स डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। ठीक है, ये जो रूल नंबर 6 की बात करते हैं, ये हमारे पास आर्टिकल है। आर्टिकल से मैंने अभी अभी बताया था, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं दोस्तों, नो आर्टिकल प्लस मैप। याद रखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीजें बता देता हूं अभी। तीन चीज नाउन में याद रखना है। सबसे पहले मेटेरियल नाउन होगा दोस्तों, इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा। जैसे मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज व्हाइट गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। ए फॉर अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी किया तो गलत हो जाएगा। पी फॉर प्रोपर नाउन। ठीक है ना, प्रोपर नाउन। द रमेश इज माई इंग्लिश टीचर गलत हो जाएगा, रमेश इज माई इंग्लिश टीचर। तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। चलिए, यही रूल बताया जा रहा था कि हम लोग जो है मटेरियल नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। रूल नंबर 6 में माई सिस्टर लाइक सिल्वर नॉट गोल्ड, तो ये चीज हमारा हो गया, क्लियर है ना। माई सिस्टर लाइक सिल्वर नॉट गोल्ड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बताइए किसमें गलत हमारे पास क्या था? माई सिस्टर लाइक सिल्वर नॉट गोल्ड। ठीक है ना, इनकरेक्ट सेंटेंस सिल्वर्स होना चाहिए था ये। अच्छा, ये सिल्वर का लगाया हुआ था, ये तो लगाया भी नहीं था, तो ये तो गड़बड़ क्यों किया? ये तो सेंटेंस सेम ही है दोस्तों। या तो यहाँ पर ए सिल्वर होना चाहिए था, या तो ये गोल्ड है, इसलिए सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि ऊपर वो दो सेंटेंस दोनों में रखी है। माई सिस्टर लाइक सिल्वर नॉट गोल्ड। हमने कहने का मतलब कि सिल्वर के पहले ना तो आर्टिकल ए एन लगेगा, गोल्ड के पहले ना आर्टिकल ए एन द, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 6 था। 7 हम लोग देखते हैं, 7 हमारा क्या होता है। 7 रूल्स क्या कहता है दोस्तों, कि जो से रूल्स है जो है, सम नाउन्स आर डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन दे यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन एंड अनदर मीनिंग व्हेन दे यूज्ड एज। चलिए, हम लोग कहते हैं कि देखो, कुछ ऐसे नाउन मैंने जैसे बताया था कि जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे दोस्तों वर्क, वर्क का मतलब यदि कंपोजिशन होगा, किसी की रचना होगा, तो ये प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन वर्क का मतलब जब टास्क होगा तो इसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये चीज हम लोगों को याद रखना है। जैसे देखो, वर्क का मतलब जब वर्क है तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन वर्क का मतलब कंपोजिशन है तो आपका प्लूरल होगा। जैसे आप लिखते हैं, जैसे शेक्सपियर वर्क व्हाट वर्क आउटस्टैंडिंग। शेक्सपियर वर्क नहीं होना चाहिए, वर्क्स होना चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर की रचनाएं हैं। तो ही हैज रिटन 1/4 ऑफ द पिज्जा, ही लिव्स इन आरबीआई क्वार्टर्स। ठीक है, तो ये चीज है। 1/4 है तो एक दिख रहा है ना, ये सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्लूरल फॉर्म में। मैंने वर्क का एग्जांपल दिया, आई हैव नो वर्क, वर्क्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। हैव यू रेड शेक्सपियर्स वर्क्स? क्लियर, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हमारे पास हो जाएंगे। रूल नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टू मैनिफेस्ट ए न्यूटर जेंडर नाउन भी है। चलो, ये तो सारे हम लोग को कॉमन चीजें बता दिया गया है यार। चलो देखो, ध्यान से देखना, हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर होगा। ठीक है, तो इसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे। फेमिनिन जेंडर होगा, इसके लिए सी इस्तेमाल करेंगे। और न्यूटर जेंडर होगा, इसके लिए हम लोग इट इस्तेमाल करेंगे। और तीनों कंडीशन में यदि हमारा कोई प्लूरल नाउन है तो हम तीनों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? दे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज ए न्यूटर जेंडर इवन इफ दे आर यूज्ड टू रिफर लिविंग बीइंग्स। चलिए, कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग कहता है, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज ए न्यूटर जेंडर। हम लोग कलेक्टिव नाउन को हमेशा किस रूप में इस्तेमाल करते हैं जी? लिविंग बीइंग्स के जैसा। यूज्ड एज ए न्यूटर जेंडर इवन इफ दे आर यूज्ड टू रिफर लिविंग बीइंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन कभी कभी जब लिविंग बीइंग्स को भी डिनोट करता है तो भी हम इसको किस जेंडर के जैसा बिहेव करते हैं? न्यूटर जेंडर के जैसा इसको बिहेव करते हैं। जैसे फुटबॉल टीम गेव ए पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है ना, जो फुटबॉल टीम जो है हमारा, जैसे टीम में प्लेयर्स होगा, लेकिन फिर भी इसको हम कैसा बिहेव कर रहे हैं? न्यूटर जेंडर के जैसा। ठीक है ना, क्योंकि टीम में तो होता प्लेयर ऑफ मेंबर्स होता है, तो मेंबर्स तो हमारे कॉमन लिविंग बींग्स है, लेकिन हम उसको लिविंग बींग्स को रेफर जरूर कर रहा है, लेकिन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? न्यूटर जेंडर के जैसा। और आज का जो आखिरी रूल्स होगा दोस्तों हम लोगों का, चलिए पढ़ लेते हैं क्या है।
द टाइटल ऑफ बुक्स वर्क्स ऑफ आर्ट इट इज इवन द साउंड प्लूरल इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिमिलर। ये मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्क होते हैं जैसे कि द हिमालय, ठीक है, जैसे कि द गंगेज। ये देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये प्लूरल नहीं है। जैसे मैंने बताया था द राइवल्स, द रीडन का एक हमारा फेमस वर्क है, सेवन सिस्टर की कहानी है। द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, ये देखने में तो लग रहे हैं कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने बताया था कि जो भी आपको मैंने लिस्ट दिया था वो लिस्ट में लगभग लगभग सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और तो हम उम्मीद करते हैं वक्त है आपसे अलविदा लेने का। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती हो, खत्म करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कर देंगे वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और एक मैं और सजेशन देना चाहूंगा जाते जाते, यदि आप इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे सिंटेक्स के वीडियो को जरूर देख लेंगे, ताकि वहां पर मैंने बहुत वास्ट मटेरियल को डिस्कस किया है। अलविदा दोस्तों, जय हिंद।